Hello बच्चों, let's read the following question. A charge Q is placed at the origin O of the XY axis as shown in the figure. जैसे हमें फिगर में शो किया गया है XY जो हमारे पास एक्सिस है उनका ओरिजिन क्या है O है. O पे एक चार्ज Q जो है वो प्लेस किया गया. The work done by external agent in taking a charge Q from A to B along the curved line AB is. कर्व लाइन ए बी के अलोंग हमें क्या लेके जाना है, एक क्यू कैपिटल क्यू चार्ज को मूव करवाना है. तो कितना वर्क डन जो है वो होगा. विल दैट बी क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए माइनस बी अपॉन ए बी, क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी माइनस ए अपॉन ए बी, और क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी, और क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है. यहाँ पे O पोजीशन पे Q चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है. कैपिटल Q चार्ज को इस लाइन के अलोंग हम मूव करवा रहे हैं B पॉइंट. तो जो Q का मूवमेंट हो रहा है दैट इज अंडर द Q का जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि Q क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड वो स्टेशनरी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम Q जो चार्ज है उसको मूव करवा रहे हैं. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है हमारे पास, दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. एंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड जो वर्क डन किया जाता है इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, जब चार्ज को हम मूव करते हैं अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड तो जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. जो पाथ फॉलोड होगा, हम किस पाथ के थ्रू उस चार्ज को लेके जा रहे हैं उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, उसके वर्क डन जो है होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. तो ये किस पे डिपेंड करता है, that work done depend on initial and final position. उस चार्ज का इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है उस पे वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वी कैन राइट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस चार्ज में जिस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो इसलिए हम लिखेंगे कि वर्क डन क्या होगा, चार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. तो वर्क डन सपोज W है, फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सपोज वो UF है, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सपोज वो UI है. सो वी विल राइट W इज इक्वल्स टू UF माइनस UI के इक्वल होगा. अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू U का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज K इंटू Q, जिस चार्ज के अंडर हम उसको मूव करवा रहे हैं, जो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं अपॉन में हमारे पास होता है R, दैट इज डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं. W will be equals to फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K इंटू Q अपॉन में क्या आ जाएगा B, क्योंकि Y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, माइनस यहाँ पे क्या आ गया K इंटू Q अपॉन में हमारे पास आ जाएगा A, जो कि X एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है. ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज A, और फाइनल पोजीशन पे जो चार्जेस का डिस्टेंस है दैट इज B. अब यहाँ पे K जो है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी होती है. तो अब फॉर्मूला से हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू K इंटू Q को हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे रह गया 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A. सो इसका एलसीएम ले लेंगे. सो W विल बी इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेने पे B इंटू A आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, A माइनस B आ जाएगा. सो K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, W विल बी इक्वल्स टू Q इंटू Q अपॉन में क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में हमारे पास ऊपर क्या है A माइनस B है, ऊपर है A माइनस B, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा A इंटू B.
So this is final expression for the work done in moving the capital Q charge. तो given option में से कौन सा option यहाँ पे correct है? Option 1. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.